नमस्कार। मौसम के ताज़ा पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में सबसे पहले प्री मानसून वर्षा की ताज़ा स्थिति के बारे में। जैसा कि 1 मार्च के बाद देश के कई भागों में लगातार प्री मानसून वर्षा का दौर जारी है। इस साल प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा बारिश मध्य भारत में दर्ज की गई है, जहां पर बारिश का आंकड़ा सामान्य के मुकाबले 200% अधिक पहुंच चुका है। इस समय ऐसा लग रहा है मानो मानसून का सीजन चल रहा हो। तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर चुका है। तो आइए जानते हैं इस साल प्री मानसून वर्षा इतनी ज़्यादा क्यों हुई है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति 2 से 3 वर्षों से लगातार बनी हुई थी, लेकिन अब प्रशांत महासागर में सामान्य स्थिति समुद्र सतह के तापमान में देखने को मिल रही है, यानी समुद्र सतह के तापमान में उसमें बदलाव आ रहा है। दूसरी ओर इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो जैसा कि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र का तापमान ज़्यादा था, हिंद महासागर में नेगेटिव स्थिति भी लगातार 2 वर्षों से बरकरार थी, लेकिन अब हिंद महासागर के समुद्र सतह के तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। हिंद महासागर में लगातार नेगेटिव स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब पॉजिटिव स्थिति की ओर हिंद महासागर का तापमान आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि इस साल प्री मानसून वर्षा देश के कई भागों में देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हिंद महासागर में नेगेटिव स्थिति होती है और प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति होती है, तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में यानी हिंद महासागर के पास भूमध्य रेखा के पास ITCZ काफ़ी मजबूत होती है, जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। आइए उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि 8 या 9 मई से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान में बदलेगा। उस समय चारों ओर से नमी और बादल अपनी तरफ खींच लेगा। देश में हो रही प्री मानसून वर्षा कम होने लगेगी। इसी तरह ITCZ जब भूमध्य रेखा के पास हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में मजबूत होती है, ला नीना की स्थिति और इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति में उस साल देश के बाकी क्षेत्र दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम साफ होता है और प्री मानसून वर्षा काफ़ी कम होती है, क्योंकि जब ITCZ काफ़ी मजबूत होती है तो हिंद महासागर में अपनी तरफ नमी और बादल खींच लेती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी ज़्यादा मात्रा में नमी और बादल नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते भीषण गर्मी के बावजूद देश के बाकी क्षेत्र में प्री मानसून वर्षा कम देखने को मिलती है। इसके उलट जब प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति होती है और हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति होती है, उस समय हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में भूमध्य रेखा के पास ITCZ कमजोर पड़ जाती है, जहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके चलते जहां से चलने वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जैसा कि इस साल प्री मानसून में देखने को मिला है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी और मध्य भारत तक हवा पहुंचने लगी थी। यही कारण है कि जहां पर अधिक मात्रा में नमी और बादल आने से प्री मानसून वर्षा की गतिविधियां बढ़ चुकी थी। अगर बीते कई वर्षों की बात की जाए तो एल नीनो की स्थिति या इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति में सर्दी के मौसम में जब प्री मानसून सीजन में वर्षा देश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है और साथ में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय एल नीनो की स्थिति में ही होते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अब लौटते हैं मौसम पूर्वानुमान की ओर। जैसा कि इस समय वेदर सिस्टम की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर उत्तरी क्षेत्र तक बनी हुई है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ लद्दाख से आगे चीन की तरफ निकल चुका है, वहीं एक पूर्वी पश्चिमी तरफ उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, असम तक बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां से एक तरफ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटक से होती हुई दक्षिणी गुजरात तक बनी हुई है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के मौसम से। आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में शाम तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली में भी शाम तक आंधी चल सकती है, जबकि जहां पर मौसम साफ बना रहेगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई वाले क्षेत्र में गरज के साथ कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने, बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी शाम तक गरज के साथ आंधी चलने, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की स्थिति देखने को मिलेगी, जबकि राजस्थान के शेष इलाकों में अब मौसम साफ बना रहेगा। अब बढ़ते हैं मध्य भारत की ओर, जहां पर 24 घंटे के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, इंदौर,
देवास, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ के भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। पश्चिम भारत की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। कच्छ, गुजरात के कुछ स्थानों पर भी बूंदाबांदी की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। अब जानते हैं पूर्वी भारत के मौसम के बारे में। 24 घंटे के दौरान बिहार के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी तटीय इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में गरज के साथ तेज बारिश होगी। शेष इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आखिर में जानते हैं दक्षिण भारत के मौसम के बारे में, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात की जाए तो तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। रायलसीमा, तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में काफ़ी हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। तो दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।